विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम प्रथम वर्ष का मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम, जिसका टाइटल है, जिसकी हेडिंग है, जिसका नाम है रूरल बैंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी ग्रामीण बैंकिंग एवं उद्यमिता। यह पेपर एमडीसी का पेपर है और यह पेपर मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह पेपर सत्र 2025-26 और आगे आने वाले वर्षों के लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के लिए बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस को जारी किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अब इस सिलेबस को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में बीकॉम फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक काफ़ी नए और दिलचस्प मल्टी डिसिप्लिनरी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति के तहत है, 2025-26 से शुरू हो रहा है। नाम है ग्रामीण बैंकिंग एवं उद्यमिता और ये 4 ऑप्शनल पेपर्स में से एक है। हाँ, ये चुन सकते हैं छात्र। बिल्कुल। और पेपर ये 100 नंबर का है, 3 क्रेडिट्स, पासिंग मार्क्स 45 हैं। पर अंकों से ज़्यादा मुझे लगता है ये समझना ज़रूरी है कि इसमें है क्या। सही बात है। मतलब कोर्स की रूपरेखा क्या है, सिखाना क्या चाहता है ये कोर्स? हाँ, तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसको। पहली यूनिट यह है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और फाइनेंस का परिचय। जी। तो इसमें बात होती है जैसे गांव की अर्थव्यवस्था की क्या खासियतें हैं, विकास के लिए फाइनेंस मतलब पैसा क्यों और कैसे जरूरी है। और पैसे के स्रोत क्या हैं? फॉर्मल भी जैसे बैंक वगैरह, और इनफॉर्मल मतलब साहूकार जैसे स्रोत। हाँ, और वो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, सबको बैंकिंग से जुड़ने में क्या दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हम्म। इसमें केस स्टडीज है, जैसे नाबार्ड का विश्लेषण करना। अच्छा, प्रैक्टिकल। हाँ, और एक ग्रुप डिबेट भी है कि भाई फॉर्मल कर्ज बैंक वाला ज्यादा असरदार है या इनफॉर्मल साहूकार वाला। ये सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो ये हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब पैसा आता कहाँ से है, मतलब कौन सी संस्थाएं हैं, वो अगली यूनिट में है। हाँ, यूनिट 2 ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान और सेवाएं। इसमें क्या क्या कवर होता है। इसमें देखिए, माइक्रो फाइनेंस संस्थान है, कॉपरेटिव्स हैं, ग्रामीण बैंक तो हैं ही, साथ में एसएचजीज मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ, स्वयं सहायता समूह। और जेएलजी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, इनकी भूमिका समझाई गई है। ये जमीनी हकीकत दिखाते हैं। अच्छा, और सरकारी योजनाएं भी, जैसे वो किसान क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल, वो भी शामिल है। और जो आजकल बहुत अहम है, मोबाइल बैंकिंग और फिनटेक, गांव में इनका इस्तेमाल कैसे बढ़ रहा है। ये तो बहुत जरूरी है। और इसमें भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, रोल प्ले है, जैसे लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना या किसी लोकल बैंकर को बुलाकर बात करना। ये अच्छा है, सीधा अनुभव मिलता है। बिल्कुल, सुनने से ज्यादा असरदार। ठीक है, तो इकोनॉमी समझी, फाइनेंस देने वाला इंस्टीट्यूशंस देखे। अब आते हैं असली चीज पर, बिजनेस, उद्यमिता। ये है यूनिट 3। हाँ, उद्यमिता के मूल सिद्धांत, मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है, क्या गुण होते हैं उसमें, और गांव में किस किस तरह के बिजनेस हो सकते हैं। और वो सोच, वो माइंडसेट और मोटिवेशन कहाँ से आता है। सिर्फ आइडिया आना काफी नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आइडिया को वैलिडेट करना मतलब परखना कि चलेगा या नहीं, ये सब इसमें है। बिजनेस आइडिया पिचिंग जैसी एक्टिविटी भी है। अच्छा, छात्र अपना आइडिया बताते हैं। हाँ, ग्रुप्स में। और माइंड मैपिंग भी है कि लोकल जरूरतों से बिजनेस आइडिया कैसे जोड़ें। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। तो आइडिया आ गया, परख लिया, अब उसको चलाना कैसे है, प्लानिंग मैनेजमेंट। वो यूनिट 4 में है, ग्रामीण उद्यमों की योजना और प्रबंधन। इसमें बिजनेस प्लान बनाना, फीजिबिलिटी स्टडी करना। फीजिबिलिटी मतलब ये देखना कि बिजनेस चल भी पाएगा नहीं। बिल्कुल। फिर रिसोर्स कैसे जुटाएं, पैसा, लोग, सामान, और गांव के माहौल में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। हाँ, वो अलग चुनौतियां होती हैं वहाँ। निश्चित रूप से। और रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, मतलब बिजनेस टिका कैसे रहे। यहाँ भी प्रैक्टिकल पर जोर है। मिनी बिजनेस प्लान बनाना, स्वॉट एनालिसिस करना, हाँ, स्वॉट मतलब। ताकत, स्ट्रेंग्थ्स, कमजोरी, वीकनेसेस, अवसर, अपॉर्चुनिटीज और खतरे, थ्रेट्स, किसी लोकल बिजनेस का ये विश्लेषण करना। एक सिमुलेशन गेम भी है। वाह, ये तो वाकई बिजनेस चलाने की तैयारी लगती है। और फिर आखिरी यूनिट, यूनिट 5। वो है नीतियां, सहायता प्रणालियां और केस स्टडीज। इसमें सरकारी स्कीम्स, पॉलिसीज क्या हैं। अच्छा, मतलब सरकारी मदद कैसे मिलती है। हाँ, और एनजीओज या इंटरनेशनल एजेंसीज का क्या रोल है,
और सबसे अहम, सफल ग्रामीण उद्यमियों की कहानियां। वो तो प्रेरणा देती होंगी। बिल्कुल, हौसला बढ़ता है। और आखिर में प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर और इवैल्यूएट कैसे करते हैं, वो भी है। इसमें भी एक्टिविटीज हैं, जैसे केस स्टडी प्रेजेंटेशन। जी हाँ, सफल केस स्टडीज छात्र प्रस्तुत करते हैं। पैनल डिस्कशन होता है जिसमें अलग-अलग स्टेक होल्डर्स की भूमिका निभाते हैं छात्र। जैसे बैंक उद्यमी। हाँ, सरकारी अधिकारी और एक मिनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी है। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं लग रहा, ये तो ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति, वहाँ फाइनेंस कैसे काम करता है और खुद कुछ करने की, मतलब उद्यमिता की पूरी समझ देने की कोशिश है। निश्चित रूप से। इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी, असल दुनिया के उदाहरण भी। तो निष्कर्ष क्या कहेंगे? निष्कर्ष यही है कि ये पाठ्यक्रम सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं दे रहा, ये छात्रों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे वित्त, नीति और लोकल इनिशिएटिव्स मिलकर गांव में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं, नए बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। हम्म। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में टेक्नोलॉजी, खासकर फिनटेक, ग्रामीण वित्त और उद्यमिता के जो पारंपरिक तरीके हैं, उन्हें और कितना बदल सकती है या उन्हें बेहतर बनाने में क्या भूमिका निभा सकती है? विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। और आपने अभी तक आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक उपलब्ध हो सकें। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ में पुनः आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।